नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम हुआ था 12 अप्रैल का, उसका हम लोग पेपर 3 का आंसर की देखेंगे, जो कि सबसे सटीक आंसर की है। हम लोग पूरा जीएस पेपर जो है, साइंस से झारखंड जीके, सेंट्रल जीके और मैथ, सब इसका हम लोग आंसर की देखेंगे। आप सब जो भी एग्जाम दिए होंगे या इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम देंगे जरूर कर लीजिएगा और आंसर मिला के चेक करिएगा कि कितना स्कोर हो रहा है। लास्ट में अपना स्कोर कार्ड भी जरूर बताइएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन था इसमें, पहले सेंट्रल जीएस का है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो न्याय, समता, पूंजीवादी और स्वतंत्रता। इन सबों में जो भारतीय संविधान की उद्देशिका मीन्स प्रियम्बल में जो जिसका जिक्र नहीं है वह है पूंजीवादी। बाकी न्याय, समता और स्वतंत्रता का जिक्र है, तो पहला का आंसर डी हो जाएगा, पूंजीवादी का जिक्र नहीं है। दूसरा, महान भारतीय रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस भाग पर पाया जाता है? तो भारतीय महान जो रेगिस्तान है भारत का राजस्थान के आसपास ये क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत, थार रेगिस्तान। सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किस वर्ष भर्ती किया गया था? तो सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? तो ब्रिटेन से जो ली गई है विशेषता, ऑप्शन जो है, कानून का नियम, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनर्वलोकन। तो इन सबों में जो ऑप्शन है पहला, कानून का नियम, यह ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जो ऑप्शन दे हुआ है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा। इनमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है? तो हिमालय पर्वत की सबसे जो दक्षिणी श्रृंखला है वह शिवालिक है। सबसे बाहरी श्रृंखला ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर बृहद हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद निम्न हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला। उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप महिलाओं के लिए और थॉमस कप पुरुषों के लिए, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत ने अपने पहले एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो पहला एशियाई खेल जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था 1951 में। भारत ने उनमें से 51 स्वर्ण पदक जीता था। अगला, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1985 में। भारत खेल पुरस्कार 2025 में किस खेल लीग को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो आर्चरी प्रीमियर लीग एपीएल को। पशु कल्याण वकालत और करुणापूर्ण प्रयासों के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे नामित किया गया? तो रवीना टंडन। उस साम्राज्य की स्थापना किसने की जिस पर अशोक ने शासन किया था? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। चाहवान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष अफगान शासक मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो 1191 ईस्वी में उसको गौरी को पराजित किया। 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था, लेकिन यहाँ पृथ्वीराज तृतीय जो गौरी को पराजित किया था, तो 1191। अगला, कंचनजंगा शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो भारत। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? तो भाग 1 में 1 से 4 यानी 4 अनुच्छेद है। भाग 2 5 से 11। भाग 1 संघ और राज्यों का नाम का जिक्र है। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 36 से। फिर नीति निर्देशक तक 36 से 51। फिर मौलिक कर्तव्य 4 का 51 का काम है। अगला, भीमराव अंबेडकर को किस के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत का कौन सा एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेटस हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया, जिसका मतलब है कि वह जितना पानी उपयोग करता है उससे ज्यादा पानी की भरपाई करता है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। भारतीय संविधान की सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। निम्नलिखित में से किस नदी ने भारत के पूर्वी तट पर विस्तृत डेल्टा का निर्माण करता है? तो पूर्वी तट यहाँ पूछा था तो महानदी हो जाता। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला, 72 वर्षों के अंतराल के बाद नवंबर दिसंबर 2025 के दौरान भारत में बैम्बू थीम एट्रोप्सिस स्पाइनप्स की पुनः खोज किन जगहों पर की गई थी? तो कर्नाटक और उड़ीसा में। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन हॉकिंस। अक्षांशों को कैसे मापा जाता है? तो डिग्री के रूप में। अगला, कौन झांसी में विद्रोही सिपाहियों में जा मिला तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। मनु। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा के पुरी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो 1954। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में। अगला, भारत ने किस देश के सहयोग से अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन किया था? तो अभ्यास एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच आयोजित की जाती है। प्रमुख आम्योत्तर पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करता है? तो प्राइम मेरिडियन जो है डिवाइड्स पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो नए राज्यों के निर्माण तथा क्षेत्रों के परिवर्तन से। मूल कर्तव्यों को संविधान के 42वें संविधान संशोधन में कब शामिल किया गया था? तो 1976 में। भारतीय संविधान में विशेषाधिकार रीट की विशेषता किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन। भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में। श्रीलंका भारत से कौन जल संधि द्वारा अलग होती है? तो पाक जल संधि। थिम्सा धिमसा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। संस्कृत में वेद का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञान। अगला, निम्नलिखित में से कौन मगध महाजनपद की शासक नहीं था? तो बिंबिसार, महापद्मनंद और अजात शत्रु महाजनपद जो है मगध उनके शासन थे। बाकी ब्रह्मदत्त ये इनके शासक नहीं थे इनके। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णुदत्त गोडसे द्वारा लिखी गई? तो साझा प्रयास। तो 1 से 40 सेंट्रल जीएस का क्वेश्चन था। अब 51 से लेके 41 से लेके 90 तक ये सेंट्रल जीएस हो गया। अब 41 से 90 तक झारखंड जीके का क्वेश्चन होगा। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो निक्की प्रधान। भारत जेपीएससी का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो 315। संविधान झारखंड की सलीमा टेटे किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो 2020 टोक्यो ओलंपिक। दसम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। झारखंड का कौन सा क्रिकेटर भारत की 2008 अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा था? तो सौरभ तिवारी। अगला, दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो 44 मीटर। 2025 तक झारखंड के वित्त विभाग के प्रभार मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री जो है दीपिका राधा कृष्ण किशोर। झारखंड में ठंड का मौसम कब तक रहता है? तो नवंबर से फरवरी के बीच। झारखंड की मिट्टी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो जलोढ़, चट्टानों तथा पत्थरों के विघटन से बनी होती है। झारखंड के मुख्यतः मिट्टी चट्टानों तथा पत्थरों के विघटन से। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितने हैं? तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 414 है झारखंड की, 382 भारत के। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो लोध जलप्रपात जो लोध है लोध या फिर बूढ़ा नदी पे बना है लातेहार में। करम या कर्म त्योहार उसमें किसकी पूजा की जाती है? तो करम देवता। जोरहा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। हुंडू जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो स्वर्णरेखा नदी पे। मैंगोलिया पॉइंट सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। नेतरहाट से यह लगभग कितनी दूर है? तो 10 किलोमीटर। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 79.70 लाख हेक्टेयर। कितने जिलों को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था? तो जिसमें बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था 18 जिला था।
2001 में 4 जिला के बाद 22 जिला हुआ, 2007 में 2 जिलों के बाद। वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24। झारखंड में नेतरहाट को लोकप्रिय रूप से किस उपनाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी, झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश। झारखंड की किस महिला एथलीट ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो दीपिका कुमारी। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन से भारत की सबसे पुरानी गुफा अथवा स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है? तो सबर जनजाति। अगला, झारखंड मुख्य रूप से अपने किस के लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज संसाधन के लिए समृद्ध है। झारखंड 2025 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? तो दीपिका पांडे से। झारखंड किस अधिनियम के तहत भारत का एक राज्य बना था? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। 2025 तक झारखंड में श्रम रोजगार प्रशिक्षण तथा कौशल विभाग के मंत्री कौन है? तो संजय प्रसाद यादव। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24। बिरसा मुंडा आदिवासियों के जो अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, किस लिए? तो वन तथा भूमि के लिए। झारखंड के आसपास खनिज समृद्ध क्षेत्र पर किस महाजनपद का नियंत्रण था? तो अवध की मगध महाजनपद का। अगला, सरहुल त्योहार के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो साल या सरई सखुआ। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने प्रशासनिक प्रभाग है? तो कितने प्रमंडल है? तो 5। 2011 जनगणना में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है झारखंड का? तो 26.2%। झारखंड में हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 98 मीटर। झारखंड का रोहिणी त्योहार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बीज बोने के उपलक्ष्य में सोइंग ऑफ लीड्स से। दालमा वन्य अभयारण्य का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो 195 किलोमीटर। झारखंड का गठन किस महान नेता की जन्म वर्षगांठ पर हुआ था? तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर 15 नवंबर को इनका झारखंड का गठन हुआ था। 15 नवंबर 1875 उल्ली हाथी गांव खुट्टी में बिरसा भगवान का जन्म हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पहला व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो प्रेमलता अग्रवाल। 48 उम्र में ये चढ़ाई की थी। जमशेदपुर की निवासी है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है पर्वतारोहण के लिए। झारखंड को किस प्रकार की संस्कृति के भंडार के रूप में वर्णित किया जाता है? तो जाति और आदिवासी संस्कृति। झारखंड में मिले पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? तो हजारीबाग। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? तो कोयल। झारखंड में सिद्धू और कान्हू को किस रूप में याद किया जाता है? तो आदिवासी क्रांतिकारी। निम्नलिखित में से किस नदी झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है? तो दामोदर नदी। झारखंड में टूसू पर्व या मकर पर्व किस महीने के अंतिम दिन पर मनाया जाता है? तो पौष। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एक लोक नृत्य है? तो झूमर। अगला, झारखंड के सरहुल त्योहार के दौरान पूजी जाने वाली देवी सरना के बारे में माना जाता है कि वह गांव को बचाते तो प्राकृतिक आपदाएं तथा विपत्तियों से। दलमा वन्य अभयारण्य किस शहर में स्थित है? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासक झारखंड में अपनी रुचि क्यों रखते थे? तो खनिज समृद्धि संसाधन के चलते। 2025 तक झारखंड में जल संसाधन तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग के मंत्री कौन है? तो अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग के जो मंत्री है वह हफीजुल हसन। झारखंड के अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार। झारखंड राज्य का गठन तिथि कब था? तो 15 नवंबर 2000। झारखंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? तो बिहार। तने की परिधि या जड़ में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक आवश्यक है? यहाँ से 91 से लेके 110 के बीच साइंस का क्वेश्चन है। तो पार्श्व विभुजोतक लेटरल मेरिस्टम टिश्यू। श्वास श्वसन श्वसन नली में किस प्रकार का एपिथेलियम ऊतक विद्यमान है? तो श्वसन नली में सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम ऊतक विद्यमान रहता है। पश्चमावी स्तंभकार एपिथेलियम। अगला, परिनलिका क्या है? तो परिनलिका इंसुलेटेड तार के कई वृत्ताकार घुमावों का एक कुंडल है जिसे बेलन के आकार पर लपेटकर कसा जाता है। उस बल को क्या कहते हैं जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति किस प्रकार की रहती है? तो रियल और इरेक्ट, वास्तविक और सीधा।
पहला पहचाना गया फ्लोरीन कौन था जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? तो कार्बन 60। किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक के नाम से एक या दो अक्षरों को अब बनाया जाए? तो बर्जिलियस। निम्नलिखित में कौन से रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, सर्दी और पेचिस। इसमें से जो प्रोटोजोआ के कारण होता है डिसेंट्री, पेचिस हो जाएगा। टाइफाइड जीवाणु के कारण, इन्फ्लुएंजा और सर्दी विषाणु के कारण होता है। मनुष्यों के किस शारीरिक स्राव में लार एमिलेज विद्यमान होता है? तो लार में। निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं में केंद्र की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज और रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज। SI हर्ट्ज का उपयोग किस भौतिक राशि का मापक में किया जाता है? तो फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। सौर भट्टियों में बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग का उद्देश्य क्या है? तो गर्मी पैदा करने के लिए, सूर्य की ऊष्मा को केंद्रित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गैस कोलाइड का उदाहरण है? तो कोहरा। निम्नलिखित में से किस कारण से माचिस की शुरुआती तिलियां खुरदरी सतह पर रगड़ने पर प्रज्वलित हो जाती है? तो एंटीमनी ट्राई सल्फाइड के कारण, घर्षण जो होता है उसी के कारण से। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो लौह का रंग कैसा हो जाता है? तो सफेद। किण्वन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है या प्रदर्शित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लुई पाश्चर को। कार्यों को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो बल और उस दूरी का गुणनफल जिस पर इसे लगाया जाता है। जल के अणुओं की गति पर जब विभेदक वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑस्मोसिस, परासरण। इलेक्ट्रॉनिक विभवांतर का सही मात्रक क्या है? तो वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इमली। बाकी 111 से 120 के बीच मैथ का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। यहाँ सबका आंसर टिक किया हुआ है, आप सब मिला लीजिएगा या फिर PDF इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आप सबको प्राप्त हो। डिस्क्रिप्शन में इसमें जेटेट का भी जो तैयारी करते हैं उनका भी एक ग्रुप बना हुआ है, आप सब उस ग्रुप में भी जो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो जो जेटेट का स्पेशल तैयारी करते हैं उन लोग के लिए भी क्लास लाई जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो 111 का आंसर ए हो जाएगा, 112 का सी। बाकी PDF इसका डाल दिया जाएगा, वहां से आप सब मिला लीजिएगा। 113 का डी, 114 का बी, 15 का सी ए, 116 का ए, 17 का ए, 18 का बी, 19 का ए और 20 का सी। तो दोस्तों ये था उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम हुआ था 12 अप्रैल का। उसमें पेपर 3 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे वह जनरल जीके हो, झारखंड जीके, साइंस व मैथ का, सब इसमें हम लोग ऑथेंटिक आंसर की दिया हुआ है। आप सब मिला लीजिएगा और लास्ट में स्कोर भी जरूर बताइएगा कितना आप सबों को आ रहा है। उसी अनुसार से एनालिसिस करके कटअप का एक अलग से वीडियो भी लाया जा सकता है। PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।